शिवलिंग को लेकर के अक्सर हमारे मन में ये भ्रांति उत्पन्न रहती है, और या फिर मैं ऐसा कहना चाहूँ कि कई लोगों को पता ही नहीं है कि वास्तविक शिवलिंग का अर्थ क्या है, क्यों शिवलिंग की पूजा की जाती है और शिवलिंग के अंदर कौन से देवता किस तत्व में विद्यमान है। काशी में आकर के अगर शिवलिंग के विषय पर चर्चा ना की जाए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। इसलिए आज मैं आपको समझाने वाला हूँ कि वास्तविक शिवलिंग का जो स्वरूप है, आखिर शिवलिंग क्या है। शिवलिंग सबसे पहले आप ये मानिए भगवान शिव का निराकार स्वरूप है। ब्रह्म के दो स्वरूप होते हैं, एक सगुण साकार, एक निर्गुण निराकार। तो ये जो शिवलिंग आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये शिव जी का निराकार स्वरूप है, जिसका कोई आकार ना हो, जिसमें एक चेतना के रूप में शिव विद्यमान हो। शिवलिंग का अर्थ है एक चिन्ह, शिव का एक चिन्ह। लिंग किसी शरीर के भाग को ना समझ करके लिंग एक निराकार ब्रह्म के रूप में समझा जा रहा है, एक चिन्ह के रूप में समझा जा रहा है। शंकर जी, भगवान नारायण और ब्रह्मा, ये तीनों इस शिवलिंग के अंदर विद्यमान होते हैं। जी हाँ, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों का जो समावेश है वो ये निराकार ब्रह्म के रूप में विद्यमान है। शिवलिंग का जो नीचे का भाग आप देखेंगे, ये नीचे का भाग भगवान विष्णु के रूप में विद्यमान रहता है। ये बेस है। शिवलिंग के आप ये जो मध्य भाग को देख रहे हैं, ये मध्य भाग ब्रह्मा के स्वरूप को दर्शाता है, और जो सबसे अग्रिम भाग है, जो शिवलिंग का शिखर है, ये शिखर महादेव के स्वरूप में विद्यमान है। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों के स्वरूप में जो विद्यमान होती है उसे हम शिवलिंग कहते हैं। शिवलिंग के अग्रभाग पर ही सारी वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। कोई भी पुष्प, बेलपत्र, दुग्ध की धारा, कुछ भी अर्पण किया जावे तो मानो महादेव को ही सीधा समर्पित किया जाता है। तत्पश्चात शिवलिंग के पास ये जो आप जलहरी देख रहे हैं, जहाँ पर ये नादियाँ विद्यमान हैं, इस जलहरी को माँ गंगा का स्वरूप बताया गया है। ऐसा कहते हैं कि माँ गंगा स्वयं साक्षात शिव का अभिषेक करते हुए इस जलहरी के रूप में नंदी के चरणों में, नंदी के पास आकर के गिरती हैं। ये वास्तविक शिवलिंग का अर्थ है। विशेषकर अगर गंगा के समीप में कोई शिवलिंग का आप ध्यान कर रहे हो, कोई शिवलिंग की आप पूजा कर रहे हो, तो उसका जो फल है वो अनंत गुना बढ़ सकता है। विश्वनाथ अपने ब्रह्मा, विष्णु और महेश के स्वरूप में ही शिवलिंग अर्थात चिन्ह के रूप में विद्यमान है। सबसे पहली बात ये समझी जाए कि शिवलिंग ब्रह्म का निराकार स्वरूप है। निराकार ब्रह्म हमें एक रूप में दिखाई दे रहा है, एक विजिबल फॉर्म में दिखाई दे रहा है, जो हमारी ध्यान करने की शक्ति को बढ़ाएगा, जो हमारी एक आत्मिक ऊर्जा को बढ़ाने का कार्य करेगा। इसलिए शिवलिंग के मध्य में ध्यान करना हमारी आत्मिक संरचना को, हमारी आत्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है। हर हर महादेव।